नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, प्रीति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे दोपहर 3:35 तक। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख में छुपा होता है आपकी किस्मत का राज? जी हां, अंक शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी विशेष तारीखें हैं जिनमें जन्म लेने वाले लोग प्रायः बेहद धनवान, संभवतः उनके करोड़पति अरबपति बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो वहीं कुछ लोग जिंदगी में सफल अवश्य थोड़े विलंब से होते हैं, लेकिन उनकी सफलता बेहद मजबूत होती है। किस महीने में जन्मे लोगों की किस्मत भले देर से खुलती है, लेकिन सफलता जो मिलती है वो बहुत बड़ी होती है, इसे भी आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, चंद्रमा कन्या में। दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके तुला में जाएंगे, जहां शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी। मंगल, बुध और सूर्य, जहां बुध वक्रावस्था में है, ये तीनों ग्रह वृश्चिक में है, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन, सौम्यवार, उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 नवंबर दिन शनिवार, शस्त्र घटन यानी शस्त्र निर्माण, शेष कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सबसे जो करीबी लोग होते हैं, जो कि जिन्हें आप वास्तव में अपना हितैषी मानते हैं, क्या आपने कभी गौर किया कि इन हितैषी लोगों में कौन सचमुच आपका हितैषी है और कौन दिखावा कर रहा है? आपके आसपास के ऐसे लोग जो आपके सामने आते ही एक जबरदस्त बड़ी सी स्माइल आपको देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं, इसी की योजना बनाते रहते हैं। वो आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। और सबसे दर्दनाक तो यह है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कहीं से धोखा मिल जाता है और जिस व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। गाहे बगाहे, जाने अनजाने, ऐसा हर किसी के जीवन में है। किनके साथ यह विशेष होता है, जानना चाहते हैं? एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह अपने आप में बेहद अद्भुत, ज्ञानवर्धक और आज के इस परिवेश में घटित होने वाला है कि कौन आपका मित्र और कौन आपका शत्रु, यह आप जान पाएंगे। तो दिव्य ये विषय एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। और अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी चाहत है मुझसे मिलने की, मिलकर के जन्म कुंडली अध्ययन कराने की, तो अब यात्रा अब यहां से प्रारंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आगरा, फिर इसके बाद राजस्थान के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, लखनऊ, इन जगहों पर आने वाला हूं। आप अभी भी अपना अपॉइंटमेंट नहीं लिए हैं तो जगह हो तो कार्यालय से एक बार संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और मुलाकात कीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी आपको देने वाला हूं, इसमें मैं कोई विशेष तर्क नहीं दूंगा, क्योंकि अंक शास्त्र के आधार पर है। ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो अवश्य जान लें। मैं समझता हूं कि ये वाला विषय तो ज्यादातर लोग जानते होंगे। हाँ, महीने वाली बातें थोड़ी कम लोगों को पता होगी, तो वो आपको जरूर मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जिनमें जन्मे लोगों के बहुत बड़े धनवान होने की संभावना बनती है, जिसमें पहली तारीख 1 है, 10 है, 19 है और 28 से मूलांक हुआ 1। सूर्य से प्रभावित हो गए आप, सीधी सी बात है, जन्मजात लीडर, कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग, ऊर्जावान होते हैं, ये महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े लक्ष्य को बना करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अपने दम पर सफलता पाने की क्षमता इनके अंदर जन्मजात होती है। तो मैंने क्या कहा कि इनके करोड़पति अरबपति बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मैंने ये नहीं कहा कि यही बनते हैं, मैंने कहा ये ज्यादा होती है। तारीख 8 हो, 17 हो और 26 हो, मूलांक 8 हुआ, शनिदेव से आप प्रभावित हैं और ऐसे लोगों का जो सफर है वो शुरुआती सफर संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन ये सफर जो कि पूर्णतः संघर्षपूर्ण होता है, इनको ईमानदार बना देता है, दृढ़ इरादों वाला बना देता है और समय के साथ धीरे 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 इनके पास अकूत संपदा अवश्य आ जाती है। कई बार ये लोग करोड़पति अरबपति तक बनते हैं। तारीख 6, 15 और 24, मूलांक 6, शुक्र से प्रभावित लोग हुए। ये व्यक्तित्व इनका आकर्षक होता है, रचनात्मक सोच, बेहतर कार्य, बेहतर बिजनेस और अपनी समझदारी, हुनर और अपने आकर्षण जो उनके व्यक्तित्व में है के दम पर जीवन में बड़ी आर्थिक सफलता हासिल करते हैं। जीवन में पैसा, सुख, समृद्धि इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये 3 लग्न और 3 जो मैंने बताया तारीख, इसमें आपने सूर्य देखा, शनि देखा और शुक्र देखा। अब कुछ महीने हैं, जिस महीने में जन्मे जातकों की जो किस्मत है वो हो सकता है देर हो जाए, लेकिन जब सफलता मिलती है, जो कि मिलनी तय है, वो बड़ी सफलता ही होती है। इसमें नंबर 1 पर जनवरी का महीना है। प्रिय दर्शकों, जनवरी के माह में जन्मे लोग मूलतः मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। ये अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर में संघर्ष खूब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती है, विशेष करके 30 का आंकड़ा जब ये पार करते हैं, तो ये बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इनकी पहचान धन संपदा के रूप में और धनवान के रूप में होती है।
दूसरे नंबर पर मार्च के माह में जन्मे लोग क्रिएटिव होते हैं, प्रगतिशील सोच, कल्पनाशील होते हैं। इनके शुरुआती जीवन में लोगों को इनकी काबिलियत समझने में थोड़ा समय लगता है, लोग इनको आसानी से नहीं समझ पाते, लेकिन जब एक बार इनको समझ लिया जाए, समय के साथ इनकी क्रिएटिविटी, इनकी मेहनत और बढ़ जाती है, फलतः ये जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। प्रिय दर्शकों, सितंबर का जो महीना है, इस समय में देखिए, ये जो जानकारियां आज आपको मैं दे रहा हूं, ये अंक शास्त्र और पाश्चात्य ज्योतिष की, क्योंकि हमारे यहां जो सनातन धर्म, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, इस वैदिक ज्योतिष में अंग्रेजी महीने का कोई खास महत्व नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, वैदिक ज्योतिष में तारीखों का कोई खास महत्व नहीं है। ये अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी इसको बोलते हैं। और दूसरा, ये मैं जो आपको तारीख के हिसाब से देता हूं, सूर्य के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन एक बात है, ये जो वैदिक ज्योतिष है, वो भी सितंबर के महीने को बड़ा खास मानता है। सितंबर के महीने में कई ग्रह स्थितियां बड़ी जबरदस्त बनती हैं हर बार। तो सितंबर के महीने में जन्मे लोग बेहद बुद्धिमान, समझदार और गहरी सोच वाले होते हैं। इन्हें जीवन में सफलता हासिल करने में थोड़ा वक्त जरूर लग जाता है, लेकिन सफलता मिलती जबरदस्त है। एक बार जब ये सफलता हासिल कर लेते हैं, तो ये लगातार अपने जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जिस ऊंचाई पर आम कोई न पहुंच पाए। फलतः मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। और एक आखिरी महीना दिसंबर में जन्मे लोग भी ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और सकारात्मक होते हैं। ये लोग जीवन में सफल होने के लिए बहुत जल्दबाजी तो नहीं करते, पर जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती है, यानी कई बार ये जीवन के पूर्वार्ध से ज्यादा जीवन के उत्तरार्ध यानी 40-45 के बाद इनको सारी चीजें मिलने लगती हैं जिसकी इन्होंने कल्पना भी न की हो। ये लोग जिंदगी के एक दूसरे हिस्से में यानी कि मध्यावधि के बाद बहुत बड़ी कामयाबी प्रायः हासिल करते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, तारीखों के बारे में मैं पहले ही कहा आया हूं कि ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अंकशास्त्र है वो। अब हम बात करते हैं इन महीनों की। इन महीनों में 1 जनवरी मैंने कहा, मार्च कहा, और सितंबर और दिसंबर कहा। मार्च में सूर्य उच्चाभिलाषी करीब रहते हैं। इस समय में भी लोगों के अंदर वो ऊर्जा होती है, और जनवरी वाले में भी। तो अगर आप इनमें से हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही केवल करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं, बाकी महीने वाले नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अरबपति और करोड़पति अपने कर्म से इंसान बनता है, पुरुषार्थ से बनता है। परंतु ये जो महीना, ये जो तारीख है, अब इसमें भी आप जरा गौर करिए कि आप इन्हीं महीनों में, इन तारीखों में भी जन्मे हो, तो और जबरदस्त स्थिति आपकी होगी और आपके बेहद धनवान बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यहीं पर समझने का प्रयत्न और करिए। यहीं पर ग्रह स्थितियों के साथ साथ जरा इन बातों को, जो कि आपने न्यूमरोलॉजी, महीना जोड़ लिया, अब इसके साथ साथ अगर आप दिन को भी जोड़ लें, आपका जन्म गुरुवार के दिन हुआ है या आपका जन्म जो है वो मंगलवार के दिन हुआ है, यानी ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है, या आपका जो जन्म है वो रविवार के दिन भी हुआ है। अब यहां इसके साथ साथ आपकी कुंडली भी अगर आप साथ जोड़ लें कि वहां कुछ अच्छी ग्रह स्थितियां हैं, तो कई तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो फिर इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हालांकि आज के विषय में मैं दिन और कुंडली की कोई चर्चा नहीं रख रहा हूं। आज के इस दिव्य महाप्रयोग में चर्चा बस इतनी ही थी कि 3 वो जो मैंने सूर्य से प्रभावित तारीखें बताई, शनि से प्रभावित तारीखें बताई, 8 मूलांक वाली, 1 मूलांक वाली और 6 मूलांक वाली, तो इनके सफल होने की, और 3-4 महीने अगर आप इनमें जन्मे हैं तो निस्संदेह आपके बहुत बड़े धनवान बनने की संभावना प्रबल है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है, दोपहर के पश्चात सप्तम में जाएंगे। आज आप शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए, नाग देवता पर भी दूध अर्पित करिए और मंत्र बोलिए, ओम आस्तिकाय नमः। ये जरूर आप मंत्र बोलिएगा कम से कम 3 बार या 7 बार। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो आज आपके लिए, वो है आपका मन जितना उदार,
सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके हित के लिए सोचिए, सबसे प्यार से पेश आइए। याद रखिए, आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। उग्रता, क्रोध, पेशेंस की कमी, इससे केवल नुकसान आपको होगा। बाकी धन प्राप्ति के योग हैं, काम भी आपके बनेंगे, कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से मदद थोड़ी कम मिलेगी, पर आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि एक झूठ को सिद्ध करने के लिए आज पता नहीं कितने झूठ फिर बोलने पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में पहले से हैं वो अपने पार्टनर के ऊपर शक कर सकते हैं, अथवा पार्टनर के किसी बात को लेकर के ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी दिखाई पड़ रही, चोट चपेट की। आज हिंसक पशुओं से जरा सतर्क रहिएगा। चोट चपेट की घटना भी और हिंसक पशु जैसे कुत्ता इत्यादि से सावधानी जरूरी है। मधुमक्खी, कुत्ता इत्यादि। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को यज्ञोपवीत अर्पित करिए। कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। दिन आपके पक्ष में होगा, फायदेमंद हो जाएगा दिन। और कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, संभव एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। नए अवसर मिलेंगे, पर ऋण लेन देन से संबंधित कार्य नहीं करना है। धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय करना है तो मत करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन सफलता प्रदायी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं, दिन के पूर्वार्ध में ही करें। मिथुन के जातकों की बात करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है, राशि से पंचम में जाएंगे दोपहर के पश्चात। और आज आपको स्नान के जल में काला तिल डालना है। बम 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 इस बीज मंत्र का जप करते रहना है, फायदा इससे होगा। अपने काम को बेहद अलग ढंग से करने का प्रयत्न करिए, बेहद खूबसूरती के साथ। ऐसा करिए जैसे आपके काम में कोई कमी न निकाल पाए। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो काम आपका बनने वाला है, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर पाएंगे। बाकी गोचर कुंडली में चौथे और फिर पांचवें का चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है, परंतु कुछ परेशानियां भी हैं। जैसे संतान पक्ष से आज शाम होते होते किसी बात को लेकर क्या तो अनबन हो जाए, या संतान की शिक्षा, संतान के व्यवहार को लेकर के आप चिंतित हो जाएं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, परंतु जो सबसे विश्वसनीय आपका कर्मचारी है उसी के कारण आपको आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। या हो सकता है वह छुट्टी पर चला जाए जिसके चलते आप परेशान हो। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। किसी को धन उधार मत दीजिए और किसी को धन उधार दिलाने वाला मत बनिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी है। शाम होते होते पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के, पुरानी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। पेट में गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी, जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है आपका, जबरदस्त। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जप करिएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। परेशानियां एक के बाद एक स्वयं आपका मार्ग छोड़ेंगी, फायदा ही फायदा। झूठा वादा बस मत करिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, रुका हुआ कार्य बनने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही, पर आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकता है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना बनेगी। झूठा वादा मत करिएगा अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आलस्य से आज पूरी तरह से आपको बचना चाहिए। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में कोई खराबी नहीं। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत मजबूत है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की भी यही स्थिति है। दिन बहुत अच्छा है आपका। वाणी पर बस अपने नियंत्रण रखिए। आज मंत्र जपिए ओम आस्तिकाय नमः। बोलिए ओम आस्तिकाय नमः। इसको कम से कम 3 बार 7 बार बोलिएगा, फायदा इससे होगा। और आज
कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बातों ही बातों में आप कब नियंत्रण खो दें कह नहीं सकते हैं। कहना चाहेंगे किसी से, सामने वाले से कुछ और, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों की अगर सलाह ले लें जो बड़े बुजुर्ग हैं तो दिन आपके लिए वरदान हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो तो अवश्य ही करिए। कुल मिलाकर के घर परिवार सबका साथ आपको मिलने वाला है, और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जो मधुमेह के भी रोगी हैं, दोनों अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर पीला है। निवेश करें। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, थोड़ी परेशानी रहेगी, मन अशांत रहेगा, मानसिक बेचैनी रहेगी। पका हुआ चावल घर में जो पकेगा उसमें लेकर थोड़ा 2-4 बूंदों शहद डालिएगा और गाय को खिलाइएगा, इससे थोड़ी परेशानी कम होगी। और आत्मविश्वास बनाए रखिए। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, जिन पर आपको भरोसा था उनसे सहयोग नहीं मिल पाने के चलते मन अशांत हो सकता है। घबराइएगा मत, शांति से दिन को निकालिए। आप अपने काम में लगे रहिए, आगे चलकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। विपरीत का सम्मान बहुत जरूरी है। आज विपरीत का समर्थन आपको मिलता रहे तो दिन अच्छा चला जा सकता है। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। वाहन स्वयं चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। आर्थिक पक्ष को लेकर के थोड़ी, पैसे को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत के बाद भी वो उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ती जो मिलनी चाहिए। और एलर्जी, किसी न किसी तरह की एलर्जी आज आपको परेशान कर सकती है, पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए आज का दिन कोई खास नहीं है। आज का दिन आपके लिए भी सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, यूं समझ ली कि परेशानियों से भरा ही है। पका हुआ चावल लीजिए, उसके ऊपर शहद की कुछ बूंदे डाल करके गाय को खिलाइए, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, पैसा फंस जाएगा सो अलग। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है, एक काम खत्म करके ही दूसरे काम में हाथ डालना है। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। नया वाहन खरीदने की योजना भी रोकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अनुकूल है दिन, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यापारिक स्थल पर जो व्यापारी हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। शेयर मार्केट में निवेश से बचिए, और किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस सकते हैं आप जिसके चक्कर में फंस करके धन हानि हो जाए। बिना विचारे बोलना और वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेमियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, आलस्य की स्थिति रहेगी, मन पढ़ाई से भागेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश से आप बचें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, द्वादश में जाएंगे तब भी दिन बढ़िया है। आज हल्दी, थोड़ा सा चावल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर मिला लीजिए और पक्षियों को डाल दीजिए। किस्मत आपके साथ है, सारे काम आपके बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा, और कार्यस्थल पर रहें तो वहां भी सब कुछ ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बिल्कुल अनुकूल है दिन। नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ के योग बन रहे हैं, और पुराना कोई कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है, शुभ फलदायक है। निवेश भी आपको करना चाहिए, सावधानी के साथ करिए पर करिए। बहस विवाद से दूरी बनाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, और वहीं जीवन साथी से बिल्कुल सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। एक और बात, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 8 और लकी कलर पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है, क्या पूर्वार्ध क्या उत्तरार्ध सब अच्छा है आपका, जबरदस्त। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, नाग देवता पर दूध चढ़ाइए, सर्पेभ्यो नमः ये मंत्र बोलिए। आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा।
ऑफिस में आपकी बात कोई काट नहीं सकेगा, आपके अधीनस्थ आपके पक्ष में, पर उन पर आप आक्रामक मत होइएगा। खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, यात्रा कर सकते हैं, जो भी जरूरी काम है आपका पूरा होने वाला है। दिन परिणाम बेहद सुखद लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, निवेश करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को भी आगे सफलता मिलने वाली है, करियर में बहुत आगे सफलता है, दिन अच्छा है हर क्षेत्र से। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। पता चला कि दिन अच्छा है, फायदा देने वाला, आप खा पी के पड़े हुए हैं। गरिष्ठ भोजन नहीं, हल्का भोजन करिए ताकि मन काम में लगे और काम पर आप फोकस कर सकें। आज का दिन काम करने का है, जितना अधिक से अधिक हो सके पुरुषार्थ करने का। लकी कलर अंक 8 और लकी कलर लाल है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक है। माता पिता का सम्मान करिए और साथ ही साथ स्नान के जल में आज एक चुटकी काला तिल डाल लीजिएगा। ओम बम 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 इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा। अपनी योग्यता का फायदा उठाइए, विनम्र बन करके और सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए। यूं समझ लीजिए कि आज परिस्थिति को बदल सकेंगे आप। योजना बना करके काम करेंगे तो सफलता ही सफलता। मित्र का साथ, मित्र से सहयोग। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। निवेश सावधानी के साथ करिए, बाहर का भोजन मत करिए, पर प्यार का इजहार अवश्य करिए, बात बनने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को दंत रोग है, जिन लोगों को मुंह में छाले इत्यादि की शिकायत है, उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें। वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लें तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्नान के जल में थोड़ा काला तिल मिलाइएगा। स्नान करते समय बम 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 इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा। मन काम में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। आपको करियर पर और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य आज ना करें, कोई बड़ी खरीदारी ना करें और धन संबंधी मामलों में सजग सचेत रहें। उलझनें बढ़ेंगी, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। एक समस्या का समाधान हो तभी दूसरी समस्या आए तो अच्छा है, यानी एक काम बन जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, काम थोड़ा रुक रुक करके होगा। पैसों को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलते समय सोच समझ करके बोलिए। कुछ ऐसा मत बोल दीजिए कि सामने वाले को बुरा लग जाए। विद्यार्थियों को तनाव रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहना होगा। नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1 और लकी कलर ब्राउन है। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। पूर्वार्ध भी उत्तरार्ध भी बढ़िया है। पका हुआ चावल लीजिए, उस पर 2-4 बूंद शहद का डालकर पक्षियों को डाल दीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय होगा और इस सक्रियता का भरपूर लाभ भी मिलेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा। धन कमाने के मामले में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा हो जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर बॉस को जरा विशेष सम्मान दीजिए, बॉस की बात काटिएगा मत। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। कोई परीक्षा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कहीं कोई इंटरव्यू है, सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।